नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद भव्या, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे फिजिक्स की दुनिया को और बनाएंगे फिजिक्स के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल इजी और सिंपल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन का क्या मतलब है? इसका मीनिंग है कि रेडिएशन दो वेज में बिहेव करती है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। वेव नेचर से रिलेटेड हमारे पास कुछ फिनोमिना है, जैसे कि डाइफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, जो कि वेव नेचर ऑफ रेडिएशन को बताते हैं। इसी तरह हमारे पास फिनोमिना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताता है। तो हम कह सकते हैं कि रेडिएशन बोथ फेज में बिहेव करती है। इट बिहेव्स एज अ वेव एंड समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल। ठीक है, तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं और अलग अलग बहुत सारे फिनोमिना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से हमारा क्या मतलब है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का मतलब है लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। मतलब कि लाइट जो है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी है। पार्टिकल्स के पास अपनी कुछ एनर्जी है एंड दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड फोटॉन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइट पार्टिकल की वे में कैसे बिहेव करती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बॉल है, अगर हम उस बॉल को वॉल पे स्ट्राइक करवाते हैं, ये बॉल है हमारे पास और ये बॉल है, अगर हम इसे स्ट्राइक करवाते हैं वॉल के ऊपर, तो क्या होगा? इट विल बाउंस बैक। तो ये बॉल क्या करेगी? बाउंस होके वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। इसी तरह से जब हम लाइट को किसी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अ मिरर, इसके ऊपर अगर हम लाइट को फॉल करवाएंगे तो क्या होगा? इट विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट, इट मीन्स इट विल ऑल्सो बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। इट मीन्स ये तो बॉल की तरह बिहेव कर रही है। तो ये क्या शो कर रही है कि बॉल की तरह लाइट भी पार्टिकल से मिलके बनी है ना। यहाँ पे क्या होता है, हमने 10th क्लास में पढ़े रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर और लेंसेज के बारे में, और ऑप्टिक्स में भी हमने पढ़ा है क्लास 12 में। तो इससे हमें मतलब कि रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ये सब सपोर्ट करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, कि लाइट का पार्टिकल नेचर है। इसी तरह से वेव नेचर ऑफ लाइट के सपोर्ट में हमारे पास है फिनोमिना लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, उनके बारे में हम इस चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बात करें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन? इलेक्ट्रॉन एमिशन, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, एमिशन मींस एमिट होना, यानी कि बाहर निकलना। क्या बाहर निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन। कहां से बाहर निकल रहा है? मेटल के सरफेस से। अब हमें पता है भाई, अगर कोई मेटल है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेटल ले ली सोडियम, हमें पता है मेटल है, मेटल के अंदर क्या होंगे? एटम्स। एटम्स के सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। अच्छे से पता है हमें। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। ये फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। मान लो एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले हम बता दें, जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। इट मींस इट हैज 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में आ गए। इसके बाद इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 10। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम इसमें फिल कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं, 2 फर्स्ट शेल में और 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में। इसके थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? सिंगल इलेक्ट्रॉन, है ना, बिकॉज इसके आउटरमोस्ट शेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और साइज भी सोडियम का काफी बड़ा होता है। इट मींस देयर इज अ वेरी लेस फोर्स बिटवीन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, मतलब बहुत दूर है। तो इनके बीच का जो फोर्स है ना, न्यूक्लियस के बीच का और इलेक्ट्रॉन के बीच का, ये बहुत कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली एमिट हो जाता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। कब? इसको थोड़ी सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ी सी एनर्जी हम प्रोवाइड करें ना, तो ये मेटल के सरफेस से बाहर आ जाता है। अब नॉन मेटल की बात कर लो, फॉर एग्जांपल क्लोरीन। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होते हैं 17।
तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं करूं तो कितनी आएगी? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना ये इजी होगा या फिर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इजी होगा? ऑफ कोर्स सिंगल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इजी होगा, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। ये जितना भी हम एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि हम मेटल सरफेस से ही इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम ऑफ द मेटल, दिस इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन और द फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो मेटल का सरफेस है ना इसमें फ्रीली मूव कर सकता है। ये मेटल का सरफेस है और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली इधर उधर मूव कर सकते हैं, बट इसकी बाउंडेशन ये है कि ये बाहर नहीं जा सकता जब तक कि इसको थोड़ी सी एनर्जी ना मिल जाए। इसको हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे, फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। मैंने इस मेटल के ऊपर एक रेडिएशन को स्ट्राइक करवाया है, तो क्या होगा, ये जो रेडिएशन है ना इस इलेक्ट्रॉन्स पे जाके स्ट्राइक करेगी, इसको एनर्जी मिलेगी और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एमिट हो जाएगा फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये तो मैंने रेडिएशन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाया है ना। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से एमिट करवा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बताइए, ये जो रेडिएशन है ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है या फिर वेव की तरह बिहेव कर रही है? यहाँ पे बिहेव कर रही है पार्टिकल की तरह, मतलब इट इज बिहेविंग लाइक एज इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बिकॉज क्या हो रहा है, वेव ने यहाँ पे आके इंसिडेंस किया, मतलब यहाँ पे आके वेव ने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद इलेक्ट्रॉन को पुश मिला और इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। इट मीन्स इसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होंगे ना जिससे इलेक्ट्रॉन को पुश मिला है ना। सो ये प्रूव करते हैं कि भाई जो वेव है ना, जो रेडिएशन है, इट इज ऑफ पार्टिकल नेचर, है ना। तो हम इसी के बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करें इलेक्ट्रॉन एमिशन की। इट मीन्स द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रॉन एमिशन के डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास, तो जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। So first is thermionic emission. So what is thermionic emission? As the name suggests, therm means heat, यानी कि हीट वगैरह प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा। तो सबसे पहले है हमारे पास थर्माइनिक एमिशन। थर्माइनिक एमिशन, थर्माइनिक एमिशन में होता क्या है, ये मेटल है, मेटल के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मैंने बनाई है मेटल, और मेटल में है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ डॉट से, ठीक है। तो ये हमारे पास है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल यहाँ लिख देते हैं। So this is metal made up of free electrons. तो अब होगा क्या, जब हम इसे हीट करवाएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ से हीट प्रोवाइड करवा दी। सो जैसे इन्हें हीट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे इट विल कम आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी गेन करने के बाद that will emit from the surface of the metal. This is called thermionic emission because heat का use करके हम इलेक्ट्रॉन को emit करवा रहे हैं from the surface of metal. That's why this is called thermionic emission. Next one is photoelectric emission. Photoelectric emission में क्या होगा? Next one is photoelectric emission. So photoelectric emission में क्या होगा, when we use a radiation, this is a metal, again this is a radiation. Now we are considering that radiation is made up of small particles known as photons. तो ये radiation आई, radiation क्या छोटे छोटे particles से मिलके बनी है। जब ये particle metal के अंदर जो electrons हैं उसके ऊपर जाके strike करेंगे तो क्या होगा, electron will gain energy, और ये इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ से एमिट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो मीन्स लाइट, लाइट रेडिएशन को फॉल करवा के इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। नेक्स्ट वन इज
filled emission. Third one is filled emission. What is filled emission? Filled emission में क्या होगा, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी विल क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ पे एक प्लेट है, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज. दिस इज द मेटल which is placed in between these plates. This is a metal which is made up of free electrons. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो होगा क्या, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन. पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना. सो दे विल गेट एनर्जी एंड विल कम आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल. दिस इज कॉल्ड फील्ड एमिशन. तो इसको मैं स्ट्रेट लाइन से दिखा देती हूँ. एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया, दिस इज कॉल्ड फील्ड एमिशन, बिकॉज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके इलेक्ट्रॉन को पुल आउट किया है फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल. ठीक है. नेक्स्ट वन इज, तो एक हमारे पास एक और मेथड है इलेक्ट्रॉन एमिशन का, विच इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन. सेकेंडरी एमिशन. व्हाट इज सेकेंडरी एमिशन? सेकेंडरी एमिशन का मतलब है जब हम इलेक्ट्रॉन का ही यूज करके, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का यूज करके जब हम मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन. मतलब इलेक्ट्रॉन का यूज करके इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा रहे हैं. जिस इलेक्ट्रॉन का यूज हम कर रहे हैं, द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन विच इज यूज्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, दैट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन. और जो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर जा रहे हैं, दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जांपल दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल सरफेस. तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर स्ट्राइक करवाया. तो क्या होगा कि ये जो मेटल के सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो वैसे ही लूजली बाउंड है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल गेट एनर्जी एंड विल कम आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल. This kind of emission is called secondary emission, and this electron is called primary electron. और जो इलेक्ट्रॉन एमिट होके बाहर आया, this is called secondary electron. So these were the four emission techniques: thermionic emission, photoelectric emission, field emission, and secondary emission. तो आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन एमिशन की अलग अलग टाइप्स के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, उसके डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, डिफरेंट लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए. थैंक यू.